हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुमान सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अलवर हट। तो दोस्तों, हमने पिछले सेशन में दोस्तों मन के जो सिद्धांत थे उनके बारे में बात कर ली थी। जो माइंड रिलेटेड थ्योरी दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने दी थी, चाहे वो साइको एनालिटिकल थ्योरी हो, चाहे साइको डायनेमिक हो, और या दोस्तों फिर एक थ्योरी थी साइको सेक्सुअल थ्योरी। हमने तीनों थ्योरीज की बात हमने पिछली वीडियोज में दोस्तों कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं जो साइको सोशल थ्योरी है दोस्तों, जो एरिक इरिक्सन ने दी थी। किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? एरिक इरिक्सन के द्वारा। एरिक इरिक्सन जो साइकोलॉजिस्ट थे दोस्तों, वो थे अमेरिकन जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने दोनों देशों के लिए एक मनोवैज्ञानिक का कार्य किया और इनको फादर ऑफ साइको सोशल थ्योरी भी कहा जाता है। इनको जो मनोसामाजिक जो सिद्धांत है उसका पिता भी एरिक इरिक्सन को कहा जाता है। और दोस्तों, यदि हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म है दोस्तों वह 15 जून 1902 को हुआ था। इनका जो जन्म है 15 जून 1902 को हुआ था और इनकी मृत्यु है दोस्तों ये 12 मई 1994 को हुई थी दोस्तों। और आगे बात करने वाले हैं दोस्तों, हम इस सिद्धांत को अब समझ रहे हैं। तो मैं आपको इस सिद्धांत के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये क्या है? ये मानव का सिर के ऊपर का भाग है दोस्तों। तो इसमें हम बता रहे हैं कि जो ये माइंड होता है माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। जब बच्चा छोटा होता है, तो जब बच्चा जन्म लेता है तभी से बच्चे के सामने एक समस्या आने लगती है, या उसमें कुछ प्रणोद उत्पन्न होने लग जाते हैं। कुछ ना कुछ उसमें जैसे भूख वगैरह या कुछ ना कुछ संवेग उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो दोस्तों उनके फलस्वरूप जब बच्चे की कुछ समस्या होती है, कुछ उसकी चाहत होती है, यदि उसे नहीं मिल पाता है तो उसके माइंड में क्या है कि क्राइसिस उत्पन्न होता है। एक शब्द होता है क्राइसिस। जो व्यक्ति को मानव का जो माइंड है, मानव के माइंड में क्राइसिस चलता रहता है, एक समस्या चलती रहती है। उसका समाधान हम किस प्रकार करते हैं, वातावरण उसको किस प्रकार मेंटेन करता है, उसके बेसिस पे ये मनोसामाजिक थ्योरी दी गई है। मतलब समाज उस चीज को किस प्रकार स्वीकारता है, चाहे वह माता हो, चाहे वह माता पिता हो, चाहे वह पड़ोसी हो, चाहे वह परिवार हो, या फिर समाज हो, या फिर विद्यालय। मतलब सभी आसपास का जो वातावरण है वो सभी इसी के अंदर आ जाता है। तो हम ये मानव मस्तिष्क में बचपन से ही क्राइसिस चलते हैं। तो क्राइसिस चलते हैं, तो उसमें जब क्राइसिस में जब कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको दो प्रकार से लिया जाता है। यदि वो बच्चे की पूरी हो जाती है तो बच्चा पॉजिटिव वे में चला जाएगा। यदि बच्चे की वह पूरी नहीं हो पाती है, जो नीड होती है वो नीड पूरी नहीं हो पाती है, तो वो नेगेटिव वे में चला जाएगा। और दोस्तों क्या है कि मानव के माइंड में मतलब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी क्या है, बचपन से ही उसके वातावरण को ठीक प्रकार से अगर मेंटेन नहीं हो पाएगा उसका वातावरण, तो दोस्तों नेगेटिविटी में चला जाएगा। यदि उसको ठीक प्रकार से पेरेंट्स उसको मेंटेन कर लेते हैं तो क्या है कि वह पॉजिटिविटी में चला जाएगा। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या है कि इन्होंने 8 चरण दिए हैं। इन्होंने जो बच्चे का विकास होता है या फिर मानव का विकास होता है, मानव के विकास के 8 स्टेप्स बताए हैं। तो दोस्तों इन्होंने जो फर्स्ट स्टेप्स बताया है दोस्तों, वो बताया इन्होंने ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट अर्थात विश्वास बनाम धोखा। जैसे बच्चा क्या है कि बच्चा जन्म ले लेता है, बच्चे को भूख लगती है। जिस समय बच्चे को भूख लगती है उस टाइम माँ यदि फीडिंग करवा देती है, माँ यदि उसको फीडिंग करवा देती है, बच्चा दूध वगैरह प्रॉपर रूप से ले लेता है, तो वो क्या है कि उसके मन में ट्रस्ट जागृत होता है। क्या जागृत होता है दोस्तों? ट्रस्ट, माँ के प्रति विश्वास जागृत होता है। सभी में वह विश्वास करता है। यदि उसको समय पर दूध नहीं मिलता है तो बच्चा क्या है कि उसमें आक्रामकता जागृत हो जाती है, और बच्चा क्या है कि बचपन से ही उसमें धोखे की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, कि बच्चे के साथ धोखा हो जाता है। और इसमें क्या है दोस्तों कि जब बच्चे का विश्वास उठ जाएगा, माँ उसको समय पर दूध नहीं पिलाएगी तो बच्चे का विश्वास माँ से उठ जाएगा, और बच्चा क्या है, बच्चा एक प्रकार का माँ के प्रति अविश्वास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में हम विस्तार से अभी तुरंत चर्चा करने वाले हैं।
जो साइको सोशल थ्योरी में जो दोस्तों जो ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट था, इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इसका होता है दोस्तों विश्वास बनाम धोखा। यदि माँ ठीक प्रकार से बच्चों को समय पर ब्रीडिंग नहीं करवाती है, बच्चे को ठीक प्रकार से समय पर दूध नहीं पिलाती है, तो बच्चा क्या है, बच्चे का विश्वास उठ जाता है। अर्थात बच्चा सभी को धोखेबाज की नजर से देखता है कि भाई सभी मेरे को धोखा दे रहे हैं। तो इसमें क्या है कि भाई इसकी जो एक्सप्लेनेशन क्या है, अगर एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आएगी तब तक हम इसको ठीक प्रकार से समझ नहीं पाएंगे दोस्तों। तो अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यह अवस्था जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की उम्र तक होती है। जो दोस्तों ये ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट है, ये जन्म से लेकर 1 वर्ष या फिर दोस्तों ये जन्म से लेकर 18 मंथ तक की ये अवस्था होती है दोस्तों। और फ्रायड के जो मनोलैंगिक विकास है, जो फ्रायड का जो साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट है, उसके जो मुख्य अवस्था थी, मुख्य अवस्था से ये मिलती जुलती है। और अच्छी देखभाल में परिवेश, अच्छी देखभाल यदि माता के द्वारा बच्चे की अच्छी देखभाल की जाती है, वह उसको अच्छा वातावरण मिलता है, तो दोस्तों बच्चे के मन में क्या है कि ट्रस्ट जागृत होता है, अर्थात विश्वास जागृत होता है दोस्तों। और आगे है कि विश्वास उपजता है, उसमें आत्मबल का विकास होता है। बच्चे में क्या है, बच्चे का मनोबल का विकास होता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जगत प्यारा व सुंदर है। यदि बच्चे को ठीक प्रकार से समय पर दूध पिलाया जाता है, बच्चे से खूब अच्छा लाड प्यार किया जाता है, ठीक प्रकार से उसको मेंटेन किया जाता है, तो उसको लगता है कि मतलब जो संसार है वह अच्छा है, जगत प्यारा है, वह जगत सुंदर है और जगत अनूठा है। मगर नवजात शिशु की यदि उपेक्षा की जाती है और उसे समय पर स्तनपान नहीं करवाया जाता है, या स्तनपान है तो देरी से करवाया जाता है, दूध यदि बच्चे को देरी से पिलाया जाता है, तो अर्थात रोने चिल्लाने पर ही बच्चे को स्तनपान कराया जाता है, तो ये संसार है बुरा लगने लग जाता है। अगर बच्चे को समय पर दूध नहीं पिलाएंगे तो बच्चा रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। फिर उस स्थिति में यदि फिर बच्चे को दूध पिलाते हैं तो बच्चे का क्या है कि विश्वास उठ जाता है। तभी से बच्चे के मन में लोगों के प्रति घृणा उत्पन्न होने लग जाती है। बच्चे को घृणा कब उत्पन्न होने लगती है, जब बच्चे को दूध वगैरह नहीं पिलाया जाता है। तो सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है, पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर कदम रखता है। माँ यदि उसको बच्चे को समय समय पर दूध पिलाती है, ठीक प्रकार से उसका लाड प्यार किया जाता है, बच्चे को ठीक समय पर स्तनपान करा दिया जाता है, बच्चे की देखभाल ठीक अच्छे तरीके से की जाती है, तो दोस्तों क्या है, बच्चे में विश्वास की उपज के रूप में विश्वास उपजता है। और बच्चे में क्या है कि जो होप, उम्मीद जागती है बच्चे के मन में। यदि बच्चे को समय पर दूध नहीं पिलाया जाए तो बच्चे के मन में धोखा जागृत होता है और बच्चा सभी को बच्चे के मन में घृणा उत्पन्न होने लग जाती है और बच्चा सभी को एक घृणित भाव से देखता है। आगे है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है बच्चे के मन में, जो द्वंद होता है, ये ट्रस्ट और मिसट्रस्ट को लेकर के होता है। शुरू में यदि बच्चे को दूध समय पर मिलेगा, बच्चे का ठीक प्रकार से बच्चे को मेंटेन किया जाएगा, सही परिवेश में सही देखभाल की जाएगी, तो बच्चे के मन में ट्रस्ट जागृत होगा, वरना मिसट्रस्ट अविश्वास जागृत हो जाएगा। और इसकी जो एज है, जो जन्म से लेकर के 18 मंथ है, कहीं कहीं पे ये जन्म से लेकर के 1 वर्ष की मानी गई है। आगे हम बात करने वाले हैं इसका जो सेकंड चरण, जैसे 8 स्टेप्स बताए थे, अब सेकंड चरण के बारे में दोस्तों। जो दोस्तों फर्स्ट स्टेप था वो था दोस्तों ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। साइको सोशल जो डेवलपमेंट थ्योरी थी एरिक एरिक्सन की, दोस्तों उसमें जो फर्स्ट स्टेप था वो था दोस्तों ऑटोनॉमी वर्सेज वो ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, और दूसरा है दोस्तों ऑटोनॉमी वर्सेज सेम एंड डाउट। तो दोस्तों स्वतंत्रता बनाम अपमान एवं शंका। यदि बच्चे को स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है, यदि उसकी स्वतंत्रता का हनन होता है, दोस्तों उसमें अपमान एवं शंका बच्चे में जागृत होने लग जाती है। ये इसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स है और ये दोस्तों इसका नेगेटिव रेस्पॉन्स है। हम इसके बारे में समझ रहे हैं। यह अवस्था 1 से 3 वर्ष या 18 मंथ से 3 वर्ष तक की उम्र में होती है। और ये दोस्तों यह जो सिगमंड फ्रायड की जो मनोलैंगिक विकास है, उसकी जो गुदी अवस्था थी उससे मिलती जुलती है। और दोस्तों यदि आप मनोलैंगिक विकास की जो गुदी अवस्था या मुख्य अवस्था, जैसे हमने पिछले वो था ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, उसमें हमने मुख्य अवस्था बताई थी, अब ये गुदी अवस्था की बात हो रही है। तो दोस्तों हमें इस मनोलैंगिक विकास की जो थ्योरी है ये भी हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगी दोस्तों,
और ये मनोलय विकास के गुदी अवस्था से मिलती जुलती है। और बालक नवीन मानसिक एवं गामक दक्षता एवं कुशलता के माध्यम से स्वयं के बारे में सोचता है। और दोस्तों यदि गामक दक्षता की बात करें तो गामक दक्षता क्या होती है, एक सूक्ष्म कार्य सूक्ष्म कौशल होते हैं कि जिनमें ये हाथों की अंगुलियां वगैरह इनसे कार्य होता है, ये जो बारीक जो कार्य होता है दोस्तों वह है गामक कार्य कहलाता है। गामक दक्षता एवं कुशलता के माध्यम से स्वयं के बारे में बच्चा सोचता है और विचारता है, उसे निर्णय करता है। और यदि माता पिता बच्चे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं तो उसके अंदर स्वराज्य अर्थात ऑटोनॉमी या स्वतंत्रता और स्वतंत्रता जैसी भावना बच्चे में जागृत होती है, अन्यथा वह बच्चा शर्म अपमान एवं लज्जा से भर जाता है। यदि बच्चों को जैसे खेलने नहीं दिया जाता है, कि बच्चा जो भी कुछ करना चाहता है उसको कुछ नहीं करने दिया जाता है, बच्चों को मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर में रखा जाता है, बहुत ज्यादा मतलब जैसे कि एडियल्स से बच्चे पर जबरदस्ती लाद दिए जाते हैं कि नहीं बच्चों की स्ट्रिक्ट जो आदर्श बच्चे पर लाद दिए जाते हैं, बच्चे बेटे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तो बच्चा क्या है कि मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। और उसमें बच्चा क्या है कि उसमें बच्चा अपमान एवं शंका की जिंदगी जीता है, बच्चा आगे शर्म अपमान और लज्जा से भर जाता है। बालक में धीरे धीरे नकारात्मक गुणों का विकास होने लगता है और बच्चा जैसे कि वो अपमान से भर जाता है, बच्चे को अपमान वाली फीलिंग आ जाती है, भाई घर वाले मेरे को ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बस वो थोड़े अपमानित महसूस करेगा, वह शंका से भर जाएगा, वह शर्म वह थोड़ा मतलब अकेला भी रहने लग जाएगा। और दोस्तों इसमें क्या है कि यदि हम इसका पूरा वर्गीकरण करें तो 18 मंथ से लेकर 3 वर्ष तक की अवस्था होती है, ये ऑटोनॉमी वर्सेज सेम एंड डाउट जिसमें पनपता है और इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है दोस्तों, ये ऑटोनॉमी और सेम एंड डाउट के मध्य होता है। 18 मंथ से लेकर के 3 ईयर्स तक की जो एज होती है उसमें स्वतंत्रता बनाम अपमान एवं शंका, यदि पॉजिटिव रेस्पॉन्स है तो स्वतंत्रता जागृत होगी, स्वायत्ता जागृत होगी, अगर नेगेटिव रेस्पॉन्स है तो अपमान एवं शंका। ये क्राइसिस बताए थे हमने, ये क्राइसिस ही बता रहे हैं हम। आगे है रिलेशनशिप जैसे वो ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट था, जो फर्स्ट स्टेप था उसमें दोस्तों क्या है कि ओनली मदर थी और उसमें जो स्ट्रेंथ थी वो होप थी, मतलब उम्मीद जागृत होती है बच्चे में, ये ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह समय पर मिल जाती है। और दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें यदि बच्चे को ठीक प्रकार से यदि जबरदस्ती प्रेस नहीं किया जाता है, बच्चों पर ज्यादा दबाव नहीं डाला जाता है, बच्चे में एक इच्छा जागृत होती है दोस्तों। आगे हम अब जो तीसरा स्टेप्स है साइको सोशल थ्योरी का, अब उसके बारे में बात करेंगे। ये मनोसामाजिक विकास का तीसरा चरण है जो दोस्तों है प्रारंभिकता बनाम अपमान, इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट। यदि हम इसको अंग्रेजी में बोले तो इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट। दोस्तों यह जो इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट होता है, यह अवस्था होती है दोस्तों 3 से 6 वर्ष तक की आयु होती है। और दोस्तों यह फ्राइड का जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है उसकी लिंग प्रधान अवस्था है, उससे क्या है कि यह मिलती जुलती है, उसी के सिमिलर है। और यह वह अवस्था होती है जिसमें बच्चों के साथ दोस्ताना एवं मित्रता पूर्वक व्यवहार एवं खेल के माध्यम से सद्गुणों एवं सकारात्मक कार्य करना, इसमें बच्चों में जिम्मेदारी की भावना उपजती है। इस अवस्था में 3 से 6 वर्ष की अवस्था में दोस्तों क्या है कि बच्चों में एक खेल की भावना जागृत होती है, या एक दोस्त बच्चों के साथ दोस्ताना की आदत विकसित होती है बच्चों में, या फिर दोस्तों में क्या है कि सकारात्मक कार्य करने की या सद्गुणों की भावना बच्चों में जागृत होती है। यदि बच्चों को खेलने दिया जाता है या बच्चों को आपस में मित्र वगैरह बनाने दिया जाता है, इसमें बच्चों में जिम्मेदारी की भावना उपजती है। परंतु यदि बालकों को इस अवस्था में खेलने नहीं दिया जाए, यदि बच्चों को खेलने नहीं दिया जाए और बच्चों पर कठोर नियंत्रण किया जाए एवं उसके साथ कुरूप व्यवहार किया जाए, दुर्व्यवहार किया जाए, तो बच्चों में क्या है कि अपमान की भावना विकसित हो जाती है, बच्चे अपमान से भर जाते हैं। तो दोस्तों ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, पॉजिटिव मतलब क्राइसिस थी, उसमें पॉजिटिविटी है तो प्रारंभिकता है, मतलब इनिशिएट करते हैं बच्चे अपने आप को, वरना बच्चे अपमान के शिकार हो जाते हैं। और जैसे कि यदि हम फर्स्ट की बात करें ट्रस्ट वर्सेस जो मिसट्रस्ट था दोस्तों, वह 0 से लेकर के 18 मंथ या 0 से लेकर के 1 ईयर की अवस्था थी। जो थर्ड थी तो दोस्तों 1 ईयर या 18 मंथ से लेकर के जो 3rd ईयर तक की अवस्था थी, ये 3rd से 6 ईयर्स की अवस्था है दोस्तों। एक मतलब जो फर्स्ट में जो विकसित हुआ था दोस्तों वह था होप, सेकंड था दोस्तों जिसमें विल हुआ था, और दोस्तों तो ये है 3rd है, इसमें दोस्तों क्या है कि पर्पस जागृत होता है।
उद्देश्य जागृत होता है, बच्चा उद्देश्य अपने समझने लगता है। इसमें 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था है। और दोस्तों जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, मतलब प्रारंभिकता बनाम अपमान, इनकी दोनों क्राइसिस चलती रहती है। यदि बच्चा सफल हो जाता है तो उसमें प्रारंभिकता आ जाती है, इनिशिएटिव हो जाता है, बच्चा अच्छे कार्य करने लगता है। और यदि फिर वो क्या है कि अगर नेगेटिविटी में चला जाता है तो गिल्ट, मतलब अपने आप को दोषी या अपमानित महसूस करने लगता है। और दोस्तों रिलेशनशिप है कि जैसे बच्चा, हम बात करें फर्स्ट की ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, उसमें ओनली मदर थी। और जो सेकंड वाला था दोस्तों उसमें ऑटोनॉमी वर्सेज था वो। तो दोस्तों उसमें क्या है कि उसमें पेरेंट्स थे, और इसमें दोस्तों क्या है कि इसमें फैमिली है। ठीक है दोस्तों, हमने 3 की बातें कर ली है, हम चौथे की बात करेंगे। तो चौथा चरण है उसके बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार से हम 8 चरणों को करेंगे। दोस्तों जो सेकंड था वो ऑटोनॉमी वर्सेज सैम एंड डाउट था दोस्तों, चलो वो भी हमने क्लियर कर लिया। अब दोस्तों क्या है कि ये जो फोर्थ है दोस्तों, ये है इंडस्ट्री वर्सेज इंफेरियोरिटी, परिश्रम बनाम हीनता। तो दोस्तों परिश्रम बनाम हीनता की हम बात करते हैं। दोस्तों यह अवस्था होती है दोस्तों, ये 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। और तथा यह है फ्राइड की जो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है उसकी जो अव्यक्ता अवस्था होती है उससे ये मिलती जुलती है, उससे ये सिमिलर है दोस्तों। और आगे है विद्यालय में बालकों में काम करने की भावना एवं दूसरे साथियों के साथ सहयोग की भावना से परिश्रम करने की लालसा बच्चों में उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों ये 6 से 11 या फिर 12 वर्ष तक ये उत्पन्न हो जाती है। और इसमें बच्चा क्या लालसा उत्पन्न होती है, बच्चा बालक व्यस्त होकर के, एडल्ट होकर के, और बच्चा परिश्रमी बनता है। किंतु यदि बालक को घर में या माता पिता से, स्कूल में या सगे संबंधियों के द्वारा उपेक्षित कर दिया जाता है, यदि उसकी उपेक्षा की जाती है तो बच्चा क्या है कि एक प्रकार से मन को कुंठित कर लेता है और नकारात्मक व्यवहार को बच्चा, किंतु यदि बालक को घर में माता पिता से या स्कूल में सगे संबंधियों के साथ अपेक्षित एवं नकारात्मक व्यवहार को बच्चा सहन करता है तो वह बच्चा क्या है, कुंठित हो जाता है। जब बच्चा कुंठित हो जाता है वह हीन भावना का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों यदि वह अपने मन से कार्य करता है तो दोस्तों उसमें क्या है कि इंडस्ट्री जाएगी, बच्चा परिश्रमी बनेगा और बच्चा वयस्क होकर के और परिश्रम वाले कार्य करेगा। और बच्चा क्या है कि आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगा, सेल्फ सफिशिएंट होगा। और जबकि यदि बच्चे का यदि नेगेटिव पक्ष जागृत होगा, बच्चे को फोर्सफुली मतलब दबाया जाएगा, बच्चे को क्या कि कोई कार्य नहीं करने दिया जाएगा, बच्चे को यदि खेलने नहीं दिया जाएगा, बच्चे को उसके जो साथी है उनके सहयोग के साथ यदि वो कार्य नहीं कर पाएगा तो बच्चों में क्या है, इन्फेरियोरिटी जागृत हो जाएगी, अर्थात बच्चे में हीनता की भावना जागृत हो जाएगी। और दोस्तों आगे है आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन, कि बच्चे की जो पहचान और रोल कंफ्यूजन कि मैं क्या हूं, बच्चे को ये भी नहीं पता होता। ये कौन सी अवस्था में, ये पांच स्टेज है। इसके बारे में क्या है दोस्तों कि नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि जो साइको सोशल जो थ्योरी है जो एरिक्सन ने दी है, ये जर्मन एंड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। और दोस्तों इन्होंने काफी अच्छी थ्योरी दी है जिससे हमको जो मनोसामाजिक सिद्धांत, मन का समाज के साथ संबंध है उसको समझने में बहुत सारी हमें जानकारियां मिली। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद है, यदि आपका हमारा जो ये मोटिवेशनल कह लीजिए या फिर रेट एंड सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग कह लीजिए, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो किसी भी प्रकार से आपको ये पसंद आती है तो हमारी वीडियो को दोस्तों आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमारे जो वीडियो है इसको आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर या कहीं पर भी आप अच्छे प्लेटफॉर्म पर इसको आप अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट साथ। तब तक दोस्तों स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी।